हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बिहार का एंशंट हिस्ट्री का पार्ट 2 है। ठीक है। सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉन्सेप्ट फॉर स्टेट पीसीएस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ऑलराइट। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था महाजनपद के बारे में कि कौन कौन से महाजनपद जो है बिहार में है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे वज्जी और मगध और अंगा, ये 3 महाजनपद जो है बिहार में मिलते हैं। ठीक है। तो इनका जो साक्ष्य है वो कौन से किताब से मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुटर निकाय से और जैन के भगवती सूत्र से। इनका नाम याद रखिएगा, अंगुटर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है। इन महाजनपद के बारे में हमें इनसे मिलता है, नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है। और ये जो हम सारा अभी पढ़ रहे हैं ये महाजनपद काल के अंदर का पढ़ाई है, मतलब के बारे में जानकारी है, जो 600 बीसी से 322 बीसी के बीच में हुआ है। इससे पहले हमने वो किया था, जो स्टोन एज है, स्टोन एज के बाद आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, और थर्ड में है महाजनपद काल 600 to 322 बीसी। तो अब जो भी चीज होगा ये इसी काल के अंदर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो हम पहले वज्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। वज्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर 8 गणराज्य है। ठीक है, मतलब फर्स्ट रिपब्लिक है, 8 उसमें क्लैंस है। तो 4 जो मुख्य क्लैन है उसमें लिच्छवी और वैशाली, विदेहा ऑफ मिथिला, ज्ञात्रिक ऑफ कुंडग्राम, ये जैन धर्म से एसोसिएटेड है। हम जब जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे बिहार से रिलेटेड तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है। और चौथा है वज्जी। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो पावरफुल थे वो लिच्छवीज थे। वैशाली के लिच्छवी सबसे ज्यादा पावरफुल थे और वज्जी का कैपिटल वैशाली था, है ना। ठीक है। अब विदेहा, ये जो मिथिला का विदेहा है इसका इस्टेब्लिश किसने किया था? इसको निमि विदेहा ने। निमि विदेहा इस्टेब्लिश्ड विदेहा। ठीक है। और मिथिला क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? तो मीठी जनक ने इस्टेब्लिश किया था मिथिला क्षेत्र के बारे को। ठीक है। अंग के बारे में बस जो पहला राजा था वो देख लेते हैं। तितुक्षी राजा नाम था उनका। तितुक्षी, अंग के पहले राजा का नाम तितुक्षी था। और लास्ट जो है कर्ण, जो कि कुंती पुत्र जो महाभारत से है, वो कर्ण जो है अंग से ही बिलोंग करते थे। ठीक है। कर्ण लास्ट राजा थे। तो ये शॉर्ट में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा। अब हम मगध डायनेस्टी के बारे में काफी विस्तार में पढ़ेंगे, उनके राजाओं के बारे में, और उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके अंदर में। ठीक है। मगध डायनेस्टी आपको सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी अपने जोग्राफिकल पोजीशन की वजह से, अपने आर्मी की वजह से, उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस था। ठीक है। इन सब की वजह से मगध बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। तो अब उसके जो किंग्स थे, उनके जो राजाएं थे, वो भी बहुत ज़्यादा एबल रूलर्स थे। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला डायनेस्टी कौन था मगध के अंदर में। तो अगर हम पुराणास को देखते हैं या महाभारत में देखते हैं तो बृहद्रथ जो डायनेस्टी है वो सबसे पहले आया था मगध रीजन में। ठीक है। बृहद्रथ डायनेस्टी, उसका एस्टैब्लिश बृहद्रथ ने किया था। और जरासंध, जरासंध राजा के बारे में आपने जाना, आपने सुना होगा कि कंस जो थे कृष्ण के मामा, उनके ये ससुर जी थे जरासंध। और जरासंध और कृष्ण जी के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता था। तो ये वही जरासंध है और ये बृहद्रथ डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अगर आप सोर्सेस के बारे में बात करिएगा तो पुराणास और महाभारत के हिसाब से बृहद्रथ जो है वो फर्स्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, मगध रीजन की। बट अगर आप बुद्ध सोर्सेस, बुद्धिस्ट सोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो हर्यक डायनेस्टी को सबसे पहले माना जाता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इन जनरल आए कि पहला डायनेस्टी कौन था मगध के क्षेत्र में, तो आप बृहद्रथ ही मतलब टिक करिएगा। बट अगर उसमें मेंशन्ड है कि बुद्ध धर्म के हिसाब से कौन सा पहला डायनेस्टी था, तो फिर वो हर्यक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? ओके। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ, सॉरी बिंबिसारा, बिंबिसार। ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। ठीक है। हर्यक के बाद आता है शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंदा और नंदा के बाद मौर्य। ठीक है। ये जो क्रम है कौन किसके बाद आता है ये ध्यान रखिएगा आप, आपको इजी होगा मार्क करने में क्वेश्चंस को। ठीक है। तो हर्यक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था बिंबिसार ने। ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या था? 544 to 192 बीसी। इसी वक्त पे
जो गौतम बुद्ध थे वो भी समकालीन थे बिंबिसार के, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि बिंबिसार और बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, वो दोनों समकालीन थे, एक ही समय में वो दोनों थे वहां पे, ठीक है। ओके, इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है, ये देखो ये वाला एरिया, ये मान लो ये मगध है, ठीक है। मगध के ईस्ट में, ये मगध था, इसके ईस्ट में है अंग, ये अंग है। किसने, मगध के ईस्ट में अंग है, तो बिंबिसार ने अंग को जीत लिया, ठीक है। बिंबिसार विंस ओवर अंग, मगध डायनेस्टी फैल गया अंग तक, ठीक है, अंग उसके अंदर आ गया अब। और किसको हराया था बिंबिसार ने? ब्रह्मदत्त को हराया था। ब्रह्मदत्त उस समय राजा थे अंग के, जिसको बिंबिसार ने हराया था, ठीक है। तो जो बिंबिसार थे वो वॉर भी किए, ठीक है, बट वो मैरिज, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके बारे में है कि वो मैरिज से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव किए बाकी जो आसपास के जनपद थे उनके साथ, ठीक है। कैसे हम देखते हैं, देखो उन्होंने तीन शादियां की, ठीक है, 3 शादियां की। पहला शादी उन्होंने किससे किया? लिच्छवी राजा चेतक की बेटी से किया, ठीक है। उनका नाम क्या था? चेलाना। किससे शादी की? सबसे पहली शादी की वज्जी संघ के, देखो मगध के ऊपर है वज्जी, वैशाली वाला रीजन, वज्जी संघ के चेतक महाराज की बेटी से किया, ठीक है। चेलाना नाम था उनका, ठीक। तो अब उनका वज्जी संघ से रिश्ता अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी शादी उन्होंने किससे की? कोशाल राज, ये देखो ये यूपी का पार्ट है, ये ना, इसके ईस्ट में, मगध के ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट में कोशाल राज थे। उनके जो राजा थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन महाकोशाला से शादी की, ठीक है। कोशाला राज के प्रसन्नजीत राजा की बहन महाकोशाला देवी से शादी की इन्होंने, जिसके वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, काशी मिलता है इनको डाउरी में। काशी डाउरी में किसको मिलता है? बिंबिसार को, फर्स्ट टाइम बिंबिसार को मिलता है, ठीक है। और किससे शादी करने पे? महाकोशाला से शादी करने पे, कोशाल नरेश की बहन महाकोशाला से शादी करने पे काशी जो है मगध को मिल जाता है। देखो काशी मिल गया मगध को, अंग मिल गया, वज्जी से रिश्ता अच्छा हो गया, कोशाल से रिश्ता अच्छा हो गया। देखो अब इसका क्षेत्र कैसे बढ़ते चले जा रहा है, ठीक है। दूसरी रानी होगी महाकोशाला, तीसरी रानी है छेमा। छेमा कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की थी, तो मध्य प्रदेश से भी रिश्ता अच्छा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार को सैन्य के नाम से जाना जाता है। सैन्य क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव स्टैंडिंग आर्मी, मतलब स्टैंडिंग आर्मी मतलब आर्मी जो कि आपके बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए एनी टाइम तैयार होती है, ठीक है। सैन्य कहा जाता है इनको, बिंबिसार को, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, इनके ना एक राजवैद्य थे, ठीक है, जीवक का नाम सुना होगा आपने, राजवैद्य, वो भी इन्हीं के टाइम पे थे, ठीक है, जीवक। अब इन्होंने ना, बिंबिसार ने अवंती के राजा से बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी, अवंती के राजा से, ठीक है, बट कुछ कंक्लूजन में वो नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना, अवंती को नहीं जीत पाया था बिंबिसार, ठीक है। तो बट फिर बाद में क्या होता है कि जो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत है वो बीमार पड़ते हैं, तो इन्होंने, बिंबिसार ने जीवक को चंद्रप्रद्योत के कोर्ट में भेजा था उनको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो अवंती से रिश्ते अच्छे हो गए थे, पहले लड़ाइयाँ हुई, बाद में अवंती से रिश्ता अच्छा हो गया उनका, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जीवक को उनके पास भेजा, ओके, ठीक है। बिंबिसार के बारे में ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब इनका जो बेटा था अजातशत्रु, बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया, ठीक है, जिस वजह से अजातशत्रु को पितृहंतक भी कहा जाता है, ठीक है। अजातशत्रु के बचपन का नाम था कुणिक, ठीक है, अजातशत्रु का नाम था कुणिक, ओके। अब देखो, लिच्छवी, यहाँ पे काशी मिला था बिंबिसार को, है ना, डाउरी में मिला था। अब क्या हुआ कि अजातशत्रु ने जो अपने पिताजी की हत्या कर दी, तो जो ये प्रसन्नजीत है, ठीक है, इन्होंने, और जब इसने इनकी हत्या की ना बिंबिसार की, तो महाकोशाला देवी इनके वियोग में मर जाती हैं, ठीक है। तो
प्रसन्नजीत ने काशी को वापस ले लिया, अजात शत्रु से काशी को वापस ले लिया, ठीक है। तो फिर जाके अंत में एक संधि होती है। उसके बाद जो है प्रसन्नजीत की जो बहन है, नहीं जो बेटी है वजीरा, प्रसन्नजीत की बहन से शादी किया था बिंबिसार ने, प्रसन्नजीत की बेटी से शादी किया अजात शत्रु ने। मतलब अजात शत्रु ने अपने मामा की बेटी से शादी किया वजीरा से, ठीक है। ओके तो अच्छा, अब देखो इस टाइम पे ही ना, अब तक जो है गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अजात शत्रु के टाइम पर ही हुआ था। ये बुद्धिस्ट काउंसिल सारा हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के टाइम पे हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिंबिसार ने वज्जी से रिश्ते को अच्छा किया था, ठीक है, बट वज्जी का जो अपना स्वतंत्रता था वो कायम था। पर अजात शत्रु ने वज्जी को हरा दिया, ठीक है। कैसे हराया? वसकार एक एडवाइजर थे, ठीक है, उन्होंने उनके एडवाइस पे फूट डाला लिच्छवी क्लैन में और वज्जी को हराकर फिर वज्जी को अपने में इंक्लूड कर लेता है। कौन? अजात शत्रु ने वज्जी को इंक्लूड किया। ध्यान रखना, अजात शत्रु ने वज्जी को इंक्लूड किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनका भी अवंती से लड़ाइयाँ चलती रही बट अवंती को जीत नहीं पाया किसी ने, ठीक है। ध्यान रखना कि हर्यक डायनेस्टी के किसी भी राजा ने अवंती को नहीं मिलाया अपने आप में, ठीक है। अवंती जो एमपी में है, ठीक है, एमपी में मगध के साउथ वेस्ट में है अवंती, वो अभी तक फ्रीडम में अपना फ्री है। हर्यक डायनेस्टी के अंदर में किसी ने नहीं जीता है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद जो तीसरा है उदयन। उदयन के बारे में एक ही चीज याद रखना कि इनका जो कैपिटल था गिरविराज या राजगीर, उससे कैपिटल शिफ्ट कर दिया किसने? उदयन ने, पाटलिपुत्रा पे, ठीक है। पाटलिपुत्रा को बनाया किसने? अजात शत्रु ने फोर्ट बनाया, ठीक है। सोन और गंगा के कॉन्फ्रेंस पे जो है पाटलिपुत्रा पे फोर्ट बनाया किसने? अजात शत्रु ने। पर कैपिटल किसने शिफ्ट किया? उदयन ने, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्रा? उदयन, ऑलराइट। और जो लास्ट राजा है वो है नागदशक। ये हर्यक डायनेस्टी के आखिरी राजा का नाम है नागदशक, पहले थे बिंबिसार, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट वाले में अब हम आगे का पढ़ेंगे, ऑलराइट, ठीक है।